तो दोस्तों, आज हम आए हैं कुछ वर्ड्स लेके। तो हम उसको तीन हुर्फ़ी अल्फाज यानी तीन लेटर से बनने वाले जो हरूफ हैं और तीन लेटर से बनने वाले जो लफ्ज़ हैं या जो अल्फाज हैं वो हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी तरफ से लिखते हैं गाइस। बड़ा, बे, ठीक है, रे और अलिफ। बे का नीचे नुक्ता आता है, ठीक है। अब ये जो है बहुत आसान है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक लेवल से जो बिगनर हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो बस आप क्या करें, आपको ये मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं यानी कि उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके शॉर्ट फॉर्म है ना। और उसकी वीडियो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अगर आपको नहीं मिल रही हो तो कमेंट करें, ठीक है ना। तो जी, ये हो गया हमारा एक वर्ड, दैट वेरी वेल, बड़ा, ठीक है। बस आप ये देखिएगा कि शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ और बना कैसे रहा हूँ। अगला वर्ड हम लेते हैं बुरा, है ना। तो बड़ा और बुरा में लगभग सेम है, इसका बस रे टे वाला, रे वाला जो निशान नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, बे और रे और अलिफ। यहाँ बे पे ज़बर है और यहाँ बे पे पेश है, तो ये हो गया बुरा। ठीक, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों बुरा, है ना। इजी था, बहुत इजी था। आप देखते हैं गाइस, अगला वर्ड है ना। इसमें कितना है, बे रे अलिफ, तीन हो गए। तो तीन हुर्फी, ये उर्दू में तीन हुर्फी होंगे। और यही वर्ड हिंदी में, ये मात्रा जो है आ की, ये जोड़ा नहीं जाता, तो बे, बा और रा यानी दो हो गए। लेकिन उर्दू में बे रे अलिफ, अलिफ भी जोड़ा जाता है। ये अलिफ मात्रा नहीं होता, ये एक पूरा हुर्फ है, ठीक है, एक लेटर है पूरा, है ना। उसके बाद दोस्तों, अब लिखो चुरा। चुरा लिखेंगे तो देखिए, चे चाहिए तो चे के नीचे तीन नुक्ते, रे और अलिफ, चुरा, ठीक है। तो चे पे पेश है, ऊ है तो ठीक। अब देखो, सुरा लिखते हैं, सिन पेश सु, रे अलिफ रा, सुरा, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरा के बाद अगला वर्ड है हरा। छोटी है और रे, छोटी है जबर हा, रे अलिफ रा, हरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर आते हैं, तो देखिए दोस्तों, उसके बाद है कड़ा। तो देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार भैया। एक तो ये रहा नीचे से, और एक ये रहा। स्नैपशॉट कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट, बस एक ही बात है। खैर, जो भी है दोस्तों, तो अगला वर्ड हम लिखते हैं कड़ा। तो देखिए, काफ जबर क, रे और अलिफ, कड़ा। काफ रे अलिफ, तीन हो गया, तो ये बन गया दोस्तों कड़ा, ठीक है ना। अब देखिए, हम अगला लिख रहे हैं दोस्तों, कड़ा के बाद भरा। तो देखिए, भ, र और अलिफ। तो भ कहने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ बता देता हूँ। बे और दो चश्मी है मिलता है ना, तो ये बन जाता है भ साउंड। तो ये मिला के शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक। और ये आवाज़ आती है जैसे इंग्लिश में ये है और हिंदी में ये है, ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी है दोस्तों। अब देखिए भरा, तो बे दो चश्मी है, एक हो गया ये, रे और अलिफ, भरा। भ कहने के लिए भी ज़बर लगता है, तो अब ज़बर लगाइए चाहे मत लगाइए, है ना। बहरहाल, अब देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड हमारे पास है सड़ा। सीन ज़बर स, फिर रे, है ना, और अलिफ, ये हो गया सड़ा, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए अगला सड़ा के बाद है दोस्तों डरा, या सज़ा लिखते हैं, चलिए। सीन ज़बर स, जे और अलिफ, सज़ा, ठीक है ना। तो सज़ा समझ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे उर्दू में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में ज होता है ना। तो क्या किया गया है कि आ एंड मात्रा लगा दो, एक पॉइंट लगा दो, तब ये ज़ पढ़ा जाता है। हालांकि ज़ साउंड और हिंदी में है ही नहीं, है ना। अगर वो सज़ा को सजा कहता है तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए दोस्तों, ठीक। उसके बाद सज़ा के बाद है मज़ा, मीम ज़बर मौ, ठीक है, जे और अलिफ, जे और अलिफ, मज़ा, ठीक है, मज़ा। तो ये है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब दोस्तों अगला वर्ड हम लिखते हैं। तो अगला वर्ड है दोस्तों डरा। तो डाल ज़बर डॉ, रे और अलिफ, डरा, ठीक है। उसके बाद अब लिखते हैं दगा, दाल ज़बर द, गैन, फिर इसी से जोड़ दिया अलिफ, ठीक है। लास्ट में, अच्छा इसमें क्या है, रे और अलिफ ये जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि रे डाल ये मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, वाव दाल जाल डाल ये जब आता है तो वो अगले वाले लेटर जुड़ता नहीं। जैसे रे आ गया तो रे के बाद अलिफ, अब अलिफ या रे आपस में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ये गैन है और अलिफ लास्ट में आता है तो जुड़ जाता है। तो ये हो गया दगा, ये हो गया डरा, ठीक है, ये हो गया दगा। गैन आवाज़ भी नहीं होती है, अगर वो दगा को दगा कहे हिंदी बोलने वाला, सिर्फ जिससे हिंदी आती हो, तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि गैन आवाज़ सिर्फ अरबी, फ़ारसी या उर्दू में ही है दोस्तों, या स्पेनिश या जर्मन में भी है शायद, ठीक है। तो स्पेनिश जर्मन हम जानते नहीं इतना बहरहाल, लेकिन हमें ऐसा लगा है आवाज़ सुन के, ठीक। लेकिन हिंदी में नहीं है, गैन सिर्फ गा है, गा नहीं है, गा है ना। तो इस बात को आप समझिए दोस्तों, ठीक है। अब अगला वर्ड है दमा। तो दाल ज़बर द, मीम और अलिफ, मीम अलिफ ज़बर मा, दमा, ठीक है, द मा, दमा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वर्ड है दामन। दाल ज़बर द और अलिफ, ये हो गया दा मन। तो दोस्तों ये तो चार हो गए, खैर मैंने लिख दिया है, लेकिन ये चार हो चुके हैं। दाल अलिफ मीम नून, मीम ज़बर मौ, दामन, बहरहाल दमन हो सकता है, सॉरी दोस्तों। दाल ज़बर द, मीम और नून, मीम ज़बर मौ, दमन। तो ये तीन हुर्फी लफ्ज़ में आएगा दमन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगला वर्ड हम लिखेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए या लास्ट टाइम ले लीजिए, खैर। दाल ज़बर द, मैं दहन लिखूंगा, दहन, और छोटी है और नून, छोटी है इतना हुआ, छोटी है पे ज़बर, दहन नून, दहन, दहन, दहन लिखा है लेकिन दहन पढ़ते हैं, दहन। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, या जो भी है, जो भी समझें। जैसे हिंदी में भी दहन लिखते हैं, द ह न दहन, लेकिन दहन पढ़ते हैं, है ना, ठीक। अब एक यू नो एक और है हमारे पास लफ्ज़, तीन हुर्फी, सहन, स्वाद है और ये नून, सहन, सहन बोलते हैं। एक सहन होता है सहना, एक सहन ये वाला है इसमें। इसका मतलब है दोस्तों बरामदा वगैरह, ठीक है, कोर्टयार्ड, बरामदा, बैठने की जो जगह होती है शुरू में घर में घुसने से पहले पहले, ठीक है, या एक तरफ कोने में, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं। तो सहन ये
बड़ी है वाला है सहन। अब हम वाला सहन लिखेंगे तो सहना हो, सब्र बर्दाश्त करते हैं। तो सीन छोटी है और नून, छोटी है और ये नून, सीन ज़बर सा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सहन है ये भी सहन है, ये भी सहन है, ये सहन है बरामदा, ये सहन है सहन यानी सहना। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, यहाँ से यहाँ तक, अमन तक। ठीक है, अब अमन के दामन तक, सॉरी हाँ दामन तो 4 हरफ ही हो गया था, और एक ये लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लिखते हैं कपन। तो देखिए, काफ पे ज़बर प, ठीक है, और ये नून, ये हो गया कपन। कांपता जो है सर्दी से कोई भी। ठीक है, अब एक वर्ड है चलन, चे ज़बर च, लाम और ये नून, ये हो गया दोस्तों चलन। ठीक है, अगला वर्ड लिखते हैं चमन, चे ज़बर च, मीम ज़बर म, चे का नुक्ता, ज़बर मीम पे ज़बर चमा, और ये है यहाँ पे लास्ट में नून। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जब आता है तो फुल फॉर्म में आता है। तो आप लिखना भी सीख रहे हैं, पढ़ना भी सीख रहे हैं, और वर्ड तो सीख ही रहे हैं, है ना। तो ये हो गया च म और न, चमन। ठीक है, बागीचे या जहाँ फूल खिलते हैं उसे हम चमन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखते हैं जमन, जीम ज़बर ज, और ये मीम और ये नून, मीम ज़बर म। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जमन। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं, है ना। टू बी कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्नैपशॉट सॉरी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, बस और कुछ है भी नहीं, और ये आप पहले ले चुके हैं। ठीक है ना, खैर चलिए फिर हमारे मैसेज सुन लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।